हेलो किड, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन फ्रॉम सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बरनाला। मैं आपको आज आपके हिंदी का पार्ट 4 पढ़ाने जा रही हूँ। समय की कीमत। समय की कीमत क्या है? समय की कीमत आप जानते हो। समय किसको बोलते हैं? टाइम। समय होता है हमारा टाइम, जो आज हमारा वक्त चल रहा है। आज जो हमारा वक्त चल रहा है वो बहुत ही खराब चल रहा है। तो आज मैं आपको आपके समय की कदर करना सिखाऊंगी, कैसे हमें अपना समय अच्छे से स्पेंड करना चाहिए। चलो हम लेसन रीड करते हैं। समय की कीमत क्या है? समय की कीमत जानते हो आप सब। जो महात्मा गांधी जी थे उनके बारे में आपको पता है? कौन थे वो महात्मा गांधी जी? हमारे राष्ट्रपिता बापू, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं। वो जो थे ना, वो हर काम अपना समय पर करना पसंद करते थे। उनको कोई भी काम इधर से उधर, उधर से इधर होना पसंद नहीं था। वो हर काम अपना खाना पीना, हर एक काम पूरा समय पर करते थे। इस पाठ में आपको समय के बारे में, समय की कीमत के बारे में ही बताया गया है। बच्चों, क्या आप अपना हर कार्य समय पर करते हो? मैं अपना हर कार्य समय पर करती हूँ। आप भी अपना हर काम, जैसे कि आपने पढ़ना है, नहाना है, कुछ भी करना है, आप उसका टाइम टेबल बनाओ, ठीक है? तो उसके हिसाब से अपना सारा काम किया करो। ऐसे आपका जो टाइम है, जो समय है, उसकी बचत भी होगी और आपको खेलने को भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा और आपको टीवी देखने को भी मिलेगा। सभी को टीवी बहुत पसंद है ना? मुझे थोड़ा सा पसंद है, ठीक है? चलो, साबरमती आश्रम में जो महात्मा गांधी जी थे वो रहते थे। अपनी माँ कस्तूरबा, यानी जो उनकी माँ थी, माता का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, उनके साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम में वो रहते थे। गांधी जी देश को अंग्रेजों की दास्ता से, जो गांधी जी थे ना, वो अंग्रेजों के जुल्मों से हमें बचाते थे। जैसे हम आज आज़ाद हैं, किसकी वजह से आज़ाद हैं? जो हमारे देशभक्त थे। गांधी जी भी उनमें से एक हैं। तो उन्होंने कई नई नई योजनाएं बनाते थे देशवासियों को जागृत करने के लिए। वे गांव गांव घूमते थे, यानी कि कि वो क्या करते थे, सारे कि गांवों में घूमते थे। हर एक अपने बच्चों को या बड़ों को, सबको जागृत करते थे, कैसे हमने अपने देश को आज़ाद करवाना है। ऐसे ही एक दिन एक सभा में भाषण देने के लिए उन्हें 9 बजे पहुंचना था। कितने बजे पहुंचना था बच्चों? 9 बजे, ठीक है? एक दिन पहले प्रबंधक महोदय ने उनसे आकर कहा, जो प्रबंधक थे जिन्होंने उस भाषण का संचालन किया था, भाषण का क्या किया था? संचालन किया था। वो एक दिन पहले ही बापूजी के पास पहुंच गए और उन्होंने बापूजी से कहा, हम आपको 8:30 बजे ले जाएंगे भाषण के लिए, ठीक है? तो गांधी जी बोले, मैं तैयार रहूँगा। गांधी जी ने क्या कहा? मैं हमेशा तैयार रहूँगा 8:30 बजे, ठीक है? दूसरे दिन सुबह प्रतिदिन की तरह गांधी जी ने अपना सारा काम निपटा दिया और वो 8:30 बजे तक तैयार हो गए। लेकिन क्या हुआ? गांधी जी को हर काम क्या था? समय पर करना पसंद था, ठीक है? तो वो तो तैयार होकर बैठ गए, लेकिन कोई भी टाइम पर नहीं पहुंच पाया उन्हें लेने के लिए। तो गांधी जी क्या हो गए? बहुत ही परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा, कैसे मैं भाषण पर पहुंचूंगा? उन्होंने सोचा, अगर मैं भाषण पर लेट पहुंचूंगा तो जो लोग हैं वहाँ पे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मैं ये आपके लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है? इसको आप पढ़ना अच्छे से और जो आपकी बुक अभ्यास है उसको हल करना। बच्चों, क्या आप अपना हर कार्य समय पर करते हैं? हमें अब सदा अपना सभी कार्य समय पर करने चाहिए। समय बहुत मूल्यवान होता है, हमें कभी भी इसे समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है? साबरमती आश्रम में गांधी जी बा कस्तूरबा गांधी और अपने अनेक कार्यकर्ताओं क्या होता है? जो उनके साथ काम करते थे, के साथ रहते थे। गांधी जी देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए दिन रात प्रयास करते थे और नई नई योजनाएं बनाते, देशवासियों को जागृत करने के लिए गांव गांव घूमते थे। ऐसे ही एक दिन एक सभा में भाषण देने के लिए उन्हें 9 बजे पहुंचना था। एक दिन पहले प्रबंधक महोदय ने उनसे आकर कहा, बापू कल सुबह 8:30 बजे आकर हम आपको ले जाएंगे। गांधी जी बोले, मैं तैयार रहूँगा, तुम ठीक समय पर
आ जाना। दूसरे दिन सुबह प्रतिदिन के कार्यों से निपटकर बापू 8 बजे से तैयार बैठे थे। जब 8:45 बजे तक उन्हें लेने कोई नहीं आया तब वे क्या हो गए, परेशान हो गए। बापू को हर काम समय पर करने की आदत थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जो महात्मा गांधी जी हैं हम उन्हें बापू बोलते हैं। उन्हें जो हर काम करना था वो समय पर करने की उन्हें आदत ही थी। ठीक है, वे कभी किसी सभा में देर से नहीं पहुंचते थे। अगर उनको कहीं भी जाना था तो वो क्या करते थे, हर काम मतलब कि हर जगह वो समय पर ही पहुंचते थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आश्रम की साइकिल उठाई और ठीक 9 बजे उस गांव की सभा मंच पर पहुंच गए। उन्होंने सभा में कितने बजे जाना था, 9 बजे तक पहुंचना था। 9 बजे उन्होंने जाकर क्या देना था, अपना भाषण देना था। तो उन्होंने क्या किया, जो आश्रम की साइकिल थी वो उठाई और उस पर सवार होकर वो सभा में पहुंच गए। उधर प्रबंधक महोदय बापू को ले जाने के लिए आश्रम पहुंचे। जिन्होंने कहा था ना भी मैं 8:30 बजे आ जाऊंगा और आपको ले जाऊंगा, तो वो कितने बजे पहुंचे, वो थोड़ी लेट पहुंचे। उन्हें पता चला कि बापू तो जा चुके हैं। बापूजी क्या थे, वो तो साइकिल पर सभा में पहुंच गए थे। लौटकर गांव पहुंचे तो देखा बापू मंच पर भाषण दे रहे थे। जब प्रबंधक महोदय पहुंचे उन्होंने क्या देखा, जो बापूजी थे वो भाषण दे रहे थे। सभा समाप्त हुई। प्रबंधक महोदय ने लज्जित होकर देर से पहुंचने के लिए बापू से क्षमा मांगी। जो प्रबंधक थे वो लेट पहुंचे थे, उन्होंने फिर क्या किया, बापूजी से क्षमा मांगी। बापू बोले, एक बात सदा याद रखो, समय बहुत मूल्यवान है। समय क्या है, मूल्यवान। ठीक है, इसलिए हमें समय की क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। यदि मैं आप लोगों की प्रतीक्षा में बैठा रहता तो यहाँ कितने लोगों को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ती। बापूजी ने क्या कहा, जैसे कि मैं आपके लिए अगर बैठा रहता, ठीक है, आप आएंगे, तो यहाँ पर जो लोग बैठे थे, इतने लोग बैठे थे, उन सबको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ती। इस तरह कितना समय बर्बाद होता। तो क्या था, समय तो बर्बाद होना ही था। अगर वो मान लो 9 बजे आते, वो 10 बजे आते, तो बापूजी क्या थे, वो तो बैठे ही रहते ना। तो इसलिए उन्होंने अपनी साइकिल उठाई, वो चल दिए। आप सब यदि अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं तो हर काम समय पर करने की आदत डालिए। प्रबंधक को बापू की बात समझ आ गई। इन्होंने कहा है जैसे हमने अपने देश को आज़ाद करवाना है, ठीक है, स्वतंत्र मतलब आज़ाद करवाना है अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो उन्होंने हमें हर जो काम है वो सही समय पर करना चाहिए। जो प्रबंधक महोदय थे उनको उनकी बात समझ में आ गई। ऐसे ही मैं आपको भी समझाना चाहती हूँ कि आप अपना हर काम समय पर कीजिए। ठीक है, जो आप समय गंवाते हो, फ़ोन देखते हो, टीवी देखते हो, टीवी देखो, फ़ोन देखो, बट इतना ज़्यादा नहीं कि हम सारा दिन बैठे रहे और हमें पढ़ाई का भी ध्यान ना रहे, काम भी ना हमें करना पड़े। ठीक है, तो हमें हर काम समय पर करना चाहिए। अपना सारा काम समय पर करोगे तो आप एक दिन बड़े अफसर बनोगे। क्या बनोगे? अफसर बनोगे। जैसे हम बापूजी को याद करते हैं तो दुनिया भी हम सबको याद करेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? उसके बाद आपने क्या करना है, ये पेज रीड करना है। जैसे कि पाठ संदेश। पाठ संदेश में क्या है, समय बहुत मूल्यवान है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनमोल वचन। अनमोल वचन क्या होते हैं? आज का काम कल पर ना टालें, आलस्य का परिणाम सदा बुरा होता है। यानी इन्होंने भी यही कहा है ना, जो आज काम हमने करना है वो आज ही करें, उसे ये ना कहें भी कल करूँगा, मैं कल करूँगी। ठीक है, उसे आज का आज ही करना चाहिए। ये देखो, ये व्याकरण का भाग है। ठीक है, इसको ये है क, त। क मतलब आधा क। जब हम इसके नीचे हल चिन्ह डाल देते हैं ना तो वो आधा क बन जाता है। इसको हमने एक वर्ड बनाना है, मुक्त। व्यक्ति हो गया, मुक्त हो गया। ऐसे ही प, त, ये क्या बन गया? समाप्त। स, व, स्वागत। प, र, प्रयास। ल, य, मूल्यवान। ठीक है, आगे है मानक हिंदी। मानक हिंदी मतलब पहले हमने इन शब्दों को एक तरह से जोड़कर लिखा है, इनको अलग करना है।
जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है मुक्त, इसमें क और त को जोड़ दिया गया है और बाद में जब हम इसको मानक हिंदी में लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा मुक्त। ऐसे ही है बर्बाद, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बर्बाद। प्रबंधक, प्रबंधक। मंच, मंच। ओके। पठन और सूत्रलेख, ये सूत्रलेख हैं, आप इनको रीड कीजिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप से एक बार इन वर्ड को, इन शब्दों को अच्छे से लिखिए, ठीक है बच्चों। अब बातचीत करें। गांधी जी गाँव गाँव क्यों घूमते थे? पाठ में मैंने आपको पढ़ के बताया है ना, गांधी जी गाँव गाँव क्यों घूमते थे। आप पाठ को रीड कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। ऐसे ही गांधी जी की परेशानी का क्या कारण था? क्या कारण था गांधी जी की परेशानी का, पता है आपको? ठीक है, पाठ को पढ़िए और अच्छे से ढूंढिए। ऐसे ही आप इन तीनों प्रश्न उत्तरों को सॉल्व कीजिए। अब खाली स्थान भरें। गांधी जी ने डैश को डैश की दास्ता से मुक्त करवाया। गांधी जी ने किसको किसकी दास्ता से मुक्त करवाया था? देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करवाया था। ये खाली स्थान भरें। यहाँ पे आपको ये उत्तर दिए गए हैं, इनमें भरने के लिए आप इनको पढ़िए और ये उत्तर देखकर पूरा करें। अब है सही उत्तर चुनें। साबरमती आश्रम में गांधी जी रहते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी रहते थे, किसके साथ रहते थे? व्यापारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, राजनीतिज्ञों के साथ। किसके साथ रहते थे? बताया था ना मैंने आपको, कार्यकर्ताओं के साथ, ठीक है। बापू को काम करने की आदत थी। बापू को कैसे काम करने की आदत थी? देर से, समय से, कि फुर्सत से? समय से। कैसे आदत थी उनको? समय से। ऐसे मूल्यपरक प्रश्न। समय पर काम ना किए जाने पर क्या नुकसान उठाना पड़ता है? चर्चा करें। अगर हम समय पर काम नहीं करते ना तो हमें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपनी मम्मा से पूछना, अपने पापा से पूछना, दादा दादी से पूछना, फिर इस प्रश्न को पूरा करना। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द छांट कर लिखे। विलोम शब्द देखने हैं हमने, यानी कि उल्टे शब्द। देश का, ये हमने आंसर उत्तर दिए हुए हैं हमने ये, ठीक है। इसमें से ढूंढकर आपने यहाँ पे पूरा करना है इनको। ऐसे ही दिए गए शब्दों के साथ वान प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं। हमने ये शब्द दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, शब्द दिए हुए हैं, उनके पीछे हमने वान लगाना है और शब्द को पूरा करके यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है मूल्य, हमने इस पर वान लगा दिया तो ये क्या बन गया? मूल्यवान। ऐसे ही सभी शब्दों को हमने पूरा करना है। आगे है उचित शब्दों से वाक्य पूरे करें। यहाँ पर भी आपने उचित शब्द ढूंढने हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा डैश समय डैश मतता जानो। गांधी जी ने कहा के, यहाँ पे के और की में अंतर होता है। के जो छोटी आवाज़ निकालता है और की आवाज़ जो होती है वो लंबी होती है। ऐसे ही देखो हम पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे के आएगा और कहाँ पे की आएगा। गांधी जी ने कहा के समय की महत्ता जानो। ऐसे ही बापू गांव की ओर चल पड़े और प्रबंधक महोदय पहुंच नहीं सके। गांव की ओर यानी कि तरफ, गांव की तरफ चल पड़े। और का ये वाले और का मतलब होता है तरफ, ठीक है। और ये वाले और का मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे कि हम इंग्लिश में बोल देते हैं एंड, ठीक है, यानी कि दूसरा। डैश ईश्वर तू बड़ा दयालु। हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। ऐसे ही उदाहरण के अनुसार क्रिया का अन्य रूप लिखें। करना, क्रिया यानी कि जो हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे कि करना का क्रिया इन्होंने क्या बनाया है? करूँगी। जाना, जाऊँगी। ऐसे ही सभी शब्द आपने पूरे करने हैं, ठीक है। ये आपकी गतिविधियाँ हैं, ठीक है। आप इनको पढ़िए और पूरा कीजिए। धन्यवाद।